नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, सबकी निगाहें बीते दिन वाली बैठक पर टिकी हुई हैं और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीते दिन महागठबंधन की जो महा बैठक चली है उसमें क्या कुछ तय हुआ है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस एक्शन मोड में आ चुका है और 1 तारीख को कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है और उसके बाद 14 तारीख को भी कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए, साफ साफ सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि अगर आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो यही वक्त है, सही वक्त है, खबरदार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको एक और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है और अंत में जिक्र होगा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का और अंत में जिक्र होगा बीपीएससी तैयारी 4.0 का भी। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं। आलोक, सबसे पहले, क्योंकि लगातार आप राजद देखते हैं, महागठबंधन की खबरें भी आपके पास आती रहती हैं, बीते दिन बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ तय हुआ बंद कमरे में? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को बुलाया। अभी वो हाल ही में आपने देखा है, दिल्ली से लौट कर आए हैं। अपने परिवार, मतलब उनकी धर्मपत्नी रहती हैं बाहर में, तो वो गए थे मिलने के लिए। ठीक है, उनका निजी मामला है। लौट कर आया तो उनके सभी विधायकों को बुलाया गया और आपने देखा, ताज्जुब करने वाली तस्वीर आई कि गौतम कृष्णा तो ई रिक्शा से पहुंच गए। बिल्कुल ई रिक्शा से पहुंच गए। ठीक है, जमीन से बीडीओ साहब रहे हैं, बीडीओ साहब के नाम से प्रचलित हैं और जमीन नेता हैं, तभी तो महिषी से जीत के आए हैं। पैर में ठीक से चप्पल नहीं मिलता होगा, उतना अच्छा मोबाइल नहीं है, 10-12 हज़ार से ज़्यादा का मोबाइल नहीं है। स्मार्टफोन वाले हैं लेकिन लोकल वाला फ़ोन, उतना अच्छा फ़ोन नहीं है। वो भी पहुंचे और भी तमाम जो आरजेडी के विधायक वो पहुंचे, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ। देखिए, खटपट तो शुरू हो गई है। खटपट शुरू हो गई है। सीधी बात समझ लीजिए, मंगनीलाल मंडल ने कल क्या क्या कहा। बिल्कुल, मंगनीलाल मंडल ने कल क्या कहा, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के। कांग्रेस को जो भी वोट मिला आरजेडी के बलबूते पर मिला। महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है। कांग्रेस के लोग हैं। देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो भी चुनाव हार गए। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता हार गए। बड़े नेता तेज प्रताप भी घर बैठ गए। अब तो तेजस्वी भी कितने मुश्किल से जीते, वो आपको याद होगा। लास्ट के 3-4 राउंडों में जो बढ़त मिली, इसके बाद वो जीत हो गई। बिल्कुल। तो खैर, तेजस्वी यादव जीत गए, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, जदयू के नेता है। तो अब तो विधानसभा सत्र भी होना है। ऐसे में ये बैठक जरूरी भी थी। सभी नेताओं को एक साथ एकजुट रहने को कहा गया है। जो भी कुछ है समझ लेते हैं, 35 तो संख्या है पूरे विपक्ष नेताओं की मिला के। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक अभी आगे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और इसका असर भी देखने को मिलेगा। देखिएगा, इसका असर देखने को मिलेगा बंगाल चुनाव में। ऐसे भी वहाँ कांग्रेस से कोई तालमेल है नहीं। तेजस्वी यादव प्रचार करने जाएंगे ही, वहाँ कांग्रेस से गठबंधन है नहीं। बंगाल में चुनाव होना है और बिहार में भी संभवतः, क्योंकि ये खटपट चल रही थी। देखिए, रिश्ता लालू यादव और सोनिया गांधी का रहा है, लेकिन अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्योंकि हर बार की बात है। इस बार भी खटपट करके क्या परसेप्शन कितना बिगड़ा, उसका कितना नुकसान झेलना पड़ा महागठबंधन को, आरजेडी को खास करके। यहाँ तो आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पर है, वो है। तो जरा कांग्रेस अकेले होकर देख भी ले, अपना देख ले क्या है कांग्रेस। ये मूड में आरजेडी है, क्योंकि मंगनीलाल मंडल का बयान आप देखिए, क्या कुछ उन्होंने नहीं कह दिया। 2020 का भी जिक्र किया, याद दिला दिया कि उनकी वजह से हम सरकार बनाते रह गए। इसकी टीस आज भी है, टीस है। और देखिए, मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो वही कह रहे हैं ना जो अंदर में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, अंदर में चर्चा तो खैर इससे बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी, वो तो खैर थोड़ा कम ही बोल रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं इससे बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी। कैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, कैसे कांग्रेस ने गद्दारी की, ये सब बातें अंदर हो रही हैं। उधर भी वही सब चल रहा होगा, उधर भी वही चल रहा है, इधर भी वही कोई चल मतलब रहा नहीं है। है। कांग्रेस की तो बैठक होनी है, आपने बताया है। बिल्कुल। लेकिन आरजेडी, ये बात तो मानना होगा ना, इस बात को क्लियर कट समझिए, बिहार में आरजेडी का वोट परसेंट ज्यादा है, कांग्रेस से कई अधिक ज्यादा है। ठीक है, सही है। कांग्रेस शुरू से, हाँ ठीक है,
हमको याद है 2015 में सब सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 27 सीटें जीत कर आए थे, 41 सीटों पर लड़े थे। उस वक्त अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे बिल्कुल बिल्कुल और याद है। लालू जी थे, नीतीश जी थे, तब वो गठबंधन अलग था। और अब देखिए नहीं हो पाया, तो ठीक है, आरजेडी का और कांग्रेस का सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। और एक बात कहीं देते हैं, हिचकना क्या है, ऐसा लग रहा है कि अभी गठबंधन रहेगा भी नहीं, गठबंधन नहीं भी नहीं रहेगा। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात बड़ी नहीं बात होगी। नहीं तो चलिए इस पर हम दोबारा आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अब जिक्र कर लेते हैं 1 तारीख को बड़ी बैठक कांग्रेस कार्यालय में होनी है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में बड़ा फैसला हो नहीं, एक तो जाएगा? एक कोरम है कि विधानसभा सत्र चलेगा तो विधायकों को बुलाना होगा, बिल्कुल। विधानमंडल की बैठक भी उसकी हो जाएगी कांग्रेस की, और कांग्रेस भी इस पर विचार करेगी। क्योंकि आरजेडी के बोल देखकर यदि मैं आपको कुछ भला बुरा कहूँ, कुछ अपशब्द कहूँ, या मैं आपको कुछ कह दूं, तो आप भी चुप थोड़ी रहिएगा, आप भी तो अपनी शक्ति दिखाइएगा। भाई आरजेडी के चलते भी तो जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को फेस डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो कांग्रेस तो ये भी ठिकरा फोड़ेगी कि आपने जबरदस्ती हमसे फेस डिक्लेयर करवाया, ये कहवाया कि आप सीएम का भी और डिप्टी सीएम तो का यानी भी। कि आपके चेहरे पर जनता ने मुहर नहीं लगाई, आपके चलते हमको नुकसान झेलना पड़ा। बिल्कुल। ये बातें कांग्रेस कहेगी, तो कांग्रेस की भी बैठक होनी है। आरजेडी की बैठक आज हुई है, हाँ, अब कांग्रेस की 1 तारीख को बैठक होनी है कल और 14 होनी है। बिल्कुल कल से विधानसभा का सत्र बिल्कुल, शुरू है। बिल्कुल बैठक भी होगी, तय भी होगा और बड़े बड़े फैसले भी लिया जा सकता है अंदर अभी में। सब कुछ फिर करें, महागठबंधन में ऑल इज वेल अभी नहीं है। नहीं, सबके मन अलग अलग है, हार हुई ही है। और देखिए आरजेडी समझ रही है कि कांग्रेस जिम्मेदार है। मैंने कहा ना, आज शामी में मैं देख रहा था, आप कहेंगे तो माफ कीजिएगा, कल शाम में मैं देख रहा था जो कांग्रेस की ओर से बयान सामने निकल के आया जी। और आरजेडी की भी ओर से भी जो बयान सामने निकल के आया, वो हैरान करने वाले थे। कल बैठक हुई है और बैठक के बाद जो कुछ भी कह रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है। कांग्रेस की औकात क्या है ये भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस अकेले रहना चाहती है तो रहे, जब अकेले अकेला चलो की राह पर है तो रहे, यानी किसी ऐसे कह दिया कि आप जा सकते हैं, आप हैं तो हम नहीं हैं, हम हैं तो आप हैं, ये आरजेडी कहना चाह रही है। मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं, बिल्कुल मंगनी लाल मंडल ने बड़े बड़े बयान दे दिए और हमने ये भी देखा है कि जैसे ही मंगनी लाल मंडल ने ये बड़े बड़े बयान दिए हैं, बिहार की सियासत में हलचल मच गई और उसके बाद कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक 1 तारीख को बुला ली है। बिल्कुल कल बड़ी बैठक बुला ली है और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी होगा वोटर चोरी के मुद्दे को लेकर के 14 तारीख को। अब देखना होगा, अब कांग्रेस तो अपना प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल हाँ, आरजेडी उसमें शामिल होगी कि नहीं, लेफ्ट उसमें शामिल होगा कि नहीं, गुप्ता उसमें जाएंगे कि नहीं, मुकेश सहनी जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल, या ये सभी एक हो जाएंगे, कांग्रेस को अकेला छोड़ देंगे। बिल्कुल जी जी जी, ये बात तो है। देखिए कांग्रेस का, फिर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से थोड़ी, अब तो चुनाव हो चुका है, किसी की बट की बात नहीं है। कांग्रेस का बिहार में कितना वोट है? बिल्कुल जी, उपचुनाव जब नहीं, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, कांग्रेस के एक एमएलसी मुझे याद है अपने दम पर जीत के भी अभी आए थे, जब ये स्थानीय निकाय वाला हुआ था, उस वक्त आरजेडी वहां नहीं लड़ती, कांग्रेस लड़ रही थी। ये भी हम करें, वोट है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में क्या है, जितना वोट जीतने के लिए चाहिए उतना वोट तो हर सीट पर आपके पास है नहीं। 2010 में भी आप जब अलग अलग लड़े थे, या 2009 में, तो आरजेडी का भी वही हाल हुआ था, आपका भी वही हाल हुआ था। और अभी हम बात करेंगे 25 में क्या हुआ है। दूसरी बात भी करते हैं, अगर कांग्रेस के पास कितना वोट है क्या नहीं है इसका आकलन होना चाहिए, तो क्या सच में कांग्रेस के वोट के बिना ही हर सीट पर आरजेडी चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोनों हाथी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब बात निकली है तो ये बात दूर तलक भी जाएगी। तो देखिए ऐसे में हमें याद आ गया है, पूर्व विधायक हैं प्रतिमा दास, और उन्होंने ही बड़ा बयान एक बार फिर से दे दिया, साफ साफ कह दिया कि मुझे तो लगता है कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चलने की जरूरत है। यानी कि उन्होंने भी बड़ी बात कह दी। नेताओं से बात हुई होगी और इच्छा है। हाँ, दिल्ली में हुई है हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें 2 विधायकों में कुछ झड़प भी हुई थी। चलिए, हाँ जी जी जी, दो नेताओं ने विधायक प्रत्याशियों में, बिल्कुल ठीक है, चलिए अपना होता है और करना ही चाहिए कांग्रेस, बिल्कुल कर ही लेना चाहिए। अब जब मूड हो गया तो कर ले। मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही कहा है, हाँ, महागठबंधन साथ है कि नहीं, महागठबंधन अब है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। और ये जो लंबा सफर रहा आरजेडी कांग्रेस का, वो अब अलग भी हो सकता है।
अलग भी हो सकता है, यानी कि गठबंधन में दरार दिख रही है, गठबंधन रहेगा, ये टूटेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता बताएगा। पाएगा। चलिए चलिए, तो अब हम विधानसभा जिक्र की बात कर करते हैं। लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के। खूब चर्चा हो रही है और कई नामों की चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है सबसे आगे किसका नाम, कौन होंगे कल से विधानसभा बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष? सत्र होना है, बिल्कुल। शीतकालीन सत्र है। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई शपथ जाएगी दिलाई जाएगी। और दूसरे दिन होना है विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। हम्म अभी प्रोटेम स्पीकर है नरेंद्र नारायण यादव, हम्म काफी उम्रदार हैं, अनुभवी हैं, बिल्कुल। उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के हम्म और प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए हैं, जी। राज्यपाल ने शपथ दिलवाई है। देखिए, चर्चा है प्रेम कुमार के नाम की, बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल है जी। प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है। लेकिन बीजेपी में क्या है ना, जब तक हो ना जाए तब तक कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते। अब ये भी एक चर्चा है, किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चर्चा है। ये भी चर्चा है, तब बिल्कुल। ऐसे में अब देखना होगा किस महिला को अध्यक्ष बना देंगे। हम्म ये भी चर्चा है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि जो प्रोटेम स्पीकर है क्या वो स्पीकर नहीं हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में बात हो जाएगी कि तो ये सीट जेडीयू लेगी, क्योंकि बिहार विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह सभापति हैं, वो बीजेपी के पास है। तो जब गृह विभाग बीजेपी के पास आ सकता है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू के पास क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता और है। अगर जेडीयू अड़ गई हाँ, तो जेडीयू ले भी लेगी, ये भी बिल्कुल ज्यादा कुछ अड़ने की बात नहीं है, एक बार कह देना होगा अगर जेडीयू अड़ जाती है तो। बिल्कुल नहीं, हाँ। और अगर बीजेपी से होना है तो प्रेम कुमार का नाम सामने निकल के आ रहा है, जो सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है, सबसे चल अनुभवी रहा है। है, विधानसभा में मंत्री रहे, कई जिम्मेदारी मिली और 9 बार लगातार जीत कर आए। हाँ, ये तो मामूली बात नहीं मामूली बात होती नहीं है, है। ये कोई भी मामूली बात नहीं होती जब है। विधानसभा, देखिए विधानसभा और विधान परिषद में अंतर है, जनता का वोट लेकर आना, जीतना, ये बहुत बड़ा फर्क है। जनता की यानी कि अदालत आपने में वहां क्षेत्र में काम किया है। बिल्कुल, क्योंकि जब जनता फैसला करती है तो जनता सिर्फ काम देखती है और तभी हार और जीत का फैसला देखा होता ना, है। हो गया ना फैसला, बिल्कुल हो गया ना फैसला। हाँ, कईयों का हो गया, कईयों का हो गया, कईयों का फैसला हो गया, कईयों को जनता ने क्रॉस कर दिया है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते और इस हैं गृह विधानसभा चुनाव में मंत्री। तो कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे शर्त लगाया था, मैं आजकल उन्हें जरा खोज रहा हूँ। भैया कम से कम शर्त हार गए हो, थोड़ा जो दाम तय हुआ था वो तो दे दो, बिल्कुल कम बिल्कुल से कम वो तो बोहनी करा दो। जो आप शर्त लगाए थे विधानसभा में खड़े होकर और क्षेत्र में घूम कर के हमसे शर्त लगा लीजिए, इतने से जीतना है, इतने से जीतना है, भारी वोट जीतेंगे। एक सज्जन ने मुझे फोन किया था रात को 1-1:30 बजे, क्या हाल है, उन्हें सब ठीक है, बड़ा भारी वोट से हम जीत रहे हैं। पता चला कि 18,000 से हारे हैं, 18,000 से अंतर से हारे हारे हैं हैं, जी बड़ा जी भारी जी। वोट से हारे। तो कम से कम उन सब सज्जन से उन्होंने था कि कम से कम अपना चेहरा तो दिखाइए, कॉल तो कर लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए अब बिना देरी के जिक्र करते हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी का, और सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में है। जी। कल मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है, हाँ, देर शाम को मैंने भी बधाई दिया था जाकर। हम्म लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं, अपराधियों को तो सही में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बस अपराधी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म ना होता है, कोई धर्म होता है वो जी। वो अपराधी हैं, वो जहां भी जाएंगे वो तांडव मचाएंगे और सभी धर्म जाति के लोगों को तकलीफ देंगे। बिल्कुल तो ये भी बिल्कुल। बात है, तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर भी खूब चल रहा है जी। बात जो इंक्रोचमेंट है, हाँ, जहाँ अतिक्रमण है, बिल्कुल। अब इसमें नगर निगम को दोष देना, ये करना, अरे वो तो वही कर रहा है जो हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने है तो जी। आदेश दे रखा है। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो नहीं करेगा, नगर निगम नहीं करेगा, तो फिर नगर निगम को फिर दिक्कत उसको होगी, जवाब देना पड़ेगा फटकार ना पड़ेगी, कोर्ट में। मेयर को हाँ, फटकार हाँ, पड़ेगी, हाँ। नगर आयुक्त को फटकार बिल्कुल, पड़ेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। नगर विकास विभाग को भी फटकार पड़ेगी। तो काम वो तो हाईकोर्ट के अनुसार कर रहे हो तो करना ही है। काम तो करना ये ही है कि थोड़ा मोहलत देना चाहिए कि हम 2 घंटे में आते हैं, 5 घंटे में आते हैं, किसी का सामान ऐसे उठा के फेंकना नहीं चाहिए। इंसानियत आपकी कोई चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी तिनका जितने जोड़कर आप लफंगे अपना हैं, आशियां बनाते हैं जी। जितने लफंगे हैं, हाँ, जितने मनचले हैं, जी। जितने रोड पर रोमियो है, रोमियो है, प्रेम करना चाहिए, प्रेम अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आपके प्रेम से किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो। ये जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये ऐसा नहीं चल पाएगा। और अगर किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने ऐसा तो बख्शे नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने अपनी आप बीती लिख दी और कोई वायरल तो हो नप गया, जाएंगे, तो नप अधिकारी रहते हैं, अधिकारी नहीं नपेंगे, वो बिल्कुल जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा उनको, बख्शा नहीं जाएगा उनको जी। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और वो काम मजबूती से करेंगे। बुलंद आदमी है। और एक बात है, सम्राट चौधरी ने एक बार कह दिया कि ये कर देना है, तो फिर उनसे दोबारा पूछा नहीं जाता है कि ये करना, करके तुरंत बताना पड़ता है, करके बताना पड़ता है कि काम हुआ है या फिर अटक गया है। तो चलिए, क्यों गया है जी, कह दिया तो कर दो, तो करो, कह दिया तो मतलब कर ही देना है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी। बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के उन्होंने बड़ा आदेश निकाल दिया है। अब परीक्षाएं होंगी, रोस्टर क्लियरेंस का आदेश कह है। दिया बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया, तभी तो जिम्मेदारी फिर से शिक्षा विभाग उनके पास आई है।
चाहे वो नई शिक्षा नीति लाने की बात हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का ट्रांसफर मुद्दा पोस्टिंग हो, नीति लाने की बात बिल्कुल हो, बिल्कुल। या इस तरह से देखिए हम्म शिक्षा विभाग कितने विवादों में रहा है। हम्म कई सालों के बाद हम देख रहे हैं विवादों से हटा है। ये विवादों तो से हटा है। रामचरितमानस, ये वो, कभी हम्म इसका घपला उसका घपला, ये फलना सरदार बने हुए हैं, वो सरदार बने हुए हैं। हम्म अब यहाँ कोई सरदार नहीं है। काम अब करा, यहाँ कोई सरदार काम नहीं नियम है। से होगा, काम कराइए जाइए। काम ये- कराइए जाइए, और और काम हो काम ही जो रहा है है। वो फुल स्पीड से हो रहा है। हाँ, रफ्तार पकड़े हुआ है शिक्षा विभाग। और क्योंकि शिक्षा जी दो विभाग है, हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग है, जिनके पास अधिक जिम्मेदारी होती है युवाओं को हम्म, नौकरी देने की। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कहा भी है 31 हम्म दिसंबर तक सभी विभाग अपनी अपनी नियुक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग को हम्म, भेज दें, बिल्कुल जी। जितनी जितनी उनकी मैन पावर की जरूरत है, हम्म और वो सब भर दिए जाएंगे। यानी कि बड़ी संख्या में बहाली भी निकलनी है। हम्म तो ये है। और 5 साल 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना भी है, वादा पूरा करना करना भी भी है। है। तो तो नीतीश कुमार कमिटमेंट के पक्के हैं, देखिए ना कैसे एक्शन मोड में है, बिल्कुल एक्शन जहां तक मोड जा में रहा है। है। यानी कि अभी और बेहतर बनाना है। हम्म एक विश्वास है कि हाँ लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, तो अब मैं और बेहतर करूं। बेहतर करूंगा। जीवन का क्या भरोसा है, कब किस क्षण कहाँ चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो एक्शन मोड में नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा मैट्रिक और और ये इंटरमीडिएट पूरा के वीडियो परीक्षार्थियों के लिए भी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, डेट आ गए हैं। अब हाँ, मॉडल पेपर भी आ रहा है, डेट आ गए हैं। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक खुशखबरी इंटर, भी है कि एग्जाम देना है 2 अब। फरवरी से 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, बिल्कुल 2 बिल्कुल। पालियों में होंगी। हम्म और फिर 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी, 2 हम्म, पालियों में होगी। उसका शेड्यूल जारी कर दिया है बिल्कुल। आनंद किशोर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बजाबता हमने जी। वो वीडियो डाला है लाइव स्ट्रीम पे, आप वो जाके आपने देख तो सकते बात भी की है हैं। बात बिल्कुल भी की, उनसे। जी आप तो देख सकते चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। हैं। धन्यवाद।